नमस्कार, मैं आशीष शर्मा आपका ऑनलाइन क्लास पे स्वागत करता हूं। हम आज नया काम स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नाम है पॉलिनोमियल। ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बाइनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, ठीक है। और इनको हम ग्राफिकल समझेंगे कि ग्राफिकली अगर कुछ आपको ग्राफ दे रखा है तो वहां से हम इनके जीरोज, इनके शून्य कैसे निकाल सकते हैं, शून्य होते क्या है, आज हम सब समझेंगे, ध्यान देंगे सब। तो पहले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है पॉलिनोमियल या बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? तो बहुपद ठीक, बहु मतलब बहुत ज्यादा, मैनी, मैनी कह सकते हैं। और पद मतलब टर्म्स, ठीक है, टर्म्स आ जाएंगी और ये मैनी आ जाएगा। सेम इंग्लिश में सेम मतलब है पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉली मतलब मैनी और नॉमी मतलब आएगा टर्म्स आ जाएंगे जिसमें मैनी टर्म्स हो, ठीक है। अब जैसे हम समझते हैं कैसे, तो पहले टर्म होती क्या है, टर्म किस तरह की टर्म बात कर रहे हैं। टर्म चर भी हो सकती है और अचर भी हो सकती है, टर्म कांस्टेंट भी हो सकती है, टर्म वेरिएबल भी हो सकता है। अब ये कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, चलिए यहां ध्यान देंगे। पहले देखिए मैंने लिखा x, अब x क्या है, ठीक है। अब x क्या है, x कुछ भी हो सकता है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप x को 0 भी मान सकते हैं, x को 1 भी मान सकते हैं, x को 2 भी मान सकते हैं, x को 3 भी मान सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, निर्धारित वैल्यू नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। तो x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जिस कारण इसको हम चर कहेंगे, चर। ये क्या मेरे पास चर है, वेरिएबल, इंग्लिश में कहेंगे इसको हम वेरिएबल, ठीक है। अब एक और देखते हैं, पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। मैं लिखा 10, अब 10 चर नहीं है, ठीक है ना, 10 10 ही है, काउंटिंग करोगे 10 चीजों की 10 ही होगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते आप, 10 तो 10 ही है, ठीक है। तो ये चर नहीं है, ये फिक्स वैल्यू है, इसको हम कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चर और अचर, कांस्टेंट वैल्यू, ये वेरिएबल। अभी वेरिएबल किसका मैं बोलूं कि भैया ये इक्वेशन लिखो, कोई एक्सप्रेशन लिखो एक्स चर का, एक्स वेरिएबल का, क्योंकि ये किसमें है, एक्स में। अगर कोई एक्सप्रेशन लिखना हो, यदि कोई एक्सप्रेशन लिखना हो तो उसको ऐसे लिखा जाता है p, p का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ, मतलब ब्रैकेट x, मतलब कोई बहुपद है x चर का। क्या लाइन का मतलब हुआ, बहुपद x चर का, x लिखा, ठीक है। एक उदाहरण और देखो, बहुपद है x चर का x प्लस 2, बहुपद है x चर का x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। बहुपद है x चर का x क्यूब प्लस x प्लस 2। बड़ी ध्यान देने की बात, अगर x चर का होगा तो यहां पर जो चर आएंगे वो सिर्फ x ही आना चाहिए, ये है पॉलिनोमियल, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब कह रहा हूं कि यहां लिखा p मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, हिंदी वाले बहुपद x चर में, बहुपद x चर में x, बहुपद x चर में x प्लस 2, बहुपद x चर में x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, बहुपद x में x क्यूब प्लस x प्लस 2। ये बहुपद लिखे मैंने। फर्क क्या है, इस बहुपद में जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, इस बहुपद में एक ही टर्म है, ओनली वन टर्म। इस बहुपद में दो टर्म्स हैं, एक चर है एक अचर है, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है। इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, जिसमें सिर्फ जिस बहुपद में एक ही टर्म हो, जिस बहुपद में एक ही पद हो, जिस बहुपद में एक ही पद हो, वो एक पद ही कहलाता है, सिंगल, ठीक है, मतलब मोनोमियल कहलाता है। मोनोमियल, मोनो एक पद, और मियल तो वहां से मोनोमियल, ठीक है। जिसमें क्या हो, दो टर्म्स हो,
दो को बोलते हैं द्विपदी, ठीक है, द्विपद, द्विपद मतलब दो, दो को इंग्लिश में बोलेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स हैं? तीन, तो ये त्रिपद, त्रिपद मतलब तीन मतलब ट्राई, तो ट्राइनोमियल, ये हो गया ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, इंग्लिश वाले ट्राइनोमियल और हिंदी वाले तीन, तो मतलब त्रिपद, ये द्विपद, त्रिपद, एक पद, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स हैं? तीन, तो ये भी क्या होगा? ट्राइनोमियल, ये हिंदी वाले त्रिपदी, त्रिपद। चार होगा तो चार के लिए हम क्वाड्रा, पांच के लिए पेंटा, सिक्स के लिए हेक्सा, सेवन के लिए हेप्टा, एट के लिए ऑक्टा, ऐसे चलता रहता है। पर हम जब ऐसे रख लेंगे, जब तीन से ज्यादा होंगी तो पॉलिनोमियल, ठीक है। जब तीन से क्या हो जाएंगी ज्यादा तो क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल है भाई। पॉली मतलब जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी, जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, यहाँ पे 4 कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ क्यूब कर रहा हूं, 2x प्लस 1, तो ये इसमें बहुत सारी टर्म्स आ गई, तो ये क्या पॉलिनोमियल है? पॉली मतलब मैनी, ठीक है। तो अब हम जो बहुपद पढ़ रहे हैं, थोड़ा हमें समझ आना चाहिए बहुपद में करना क्या है मुझे। तो भले बहुपद में एक हमें बहुपद लिखना है, ठीक है। बहुपद किसी भी चर का हो सकता है, वो एक्स चर का भी सकता है, वाई चर का भी सकता है, और बिना चर के भी बहुपद एक हो सकता है, जिसमें सिर्फ एक क्या होगी? कांस्टेंट टर्म होगी। पर यदि मेरे को जब एक्स और मैं वाई लिखता हूं, तो जैसे मान लो मैं पी ऑफ वाई लिखा, पी ऑफ वाई का मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई, हिंदी वाले बच्चे पॉली मतलब इसको हम बहुपद बोलेंगे, बहुपद वाई चर में, बहुपद वाई चर में, तो वाई स्क्वायर प्लस एक, ठीक है। तो ये बहुपद है किस चर में? वाई चर में, पर कैसा बहुपद है? द्विघाती, तो नॉट सॉरी द्विघाती है, रियली वेरी सॉरी, नॉट द्विघाती, क्या होगा? द्वि बहुपद है ये, जिसमें कितनी टर्म्स होगी? द्विघाती भी, इसमें घात भी दो है, चलेगा वो भी, पर असली में है क्या? दो पद हैं, तो ये द्विपदी है, बाइनोमियल है। क्या ये? बाइनोमियल है, ठीक है। इतना समझ आया आपको? अब आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज और समझने वाली है, अगर मैंने 3x स्क्वायर लिखा तो आप उसको बोल सकते हो क्या है? बहुपद है, बहुपद है। कैसे लिखेंगे बहुपद को? p ऑफ x लिखेंगे, क्योंकि x में p ऑफ x लिखेंगे। अब इसमें किस, ये p ऑफ x लिखा तो चर कौन सा हो गया? x, तीन क्या हुआ? अब तीन x को गुना कर रहे हैं, कितनी टर्म्स हुई यहां पर? कितनी टर्म्स हुई? सिर्फ एक। इसे दो टर्म्स मत मानना, इसे दो पद मत मानना, क्यों? क्योंकि तीन यहां पे गुना कर रहे हैं। अगर ये इस तरह होता 3 जमा एक्स स्क्वायर तो डिफरेंट था, तो यहां पे दो टर्म्स थी, दो पद थे, एक 3 एक एक्स स्क्वायर, या होता 3 माइनस एक्स स्क्वायर तो भी कितने कितने पद थे? दो, एक 3 एक माइनस एक्स स्क्वायर, पर यहां कितने पद हैं? एक। कितने पद हैं? एक। कौन सा पद? 3x स्क्वायर। यहां पे तो हमें पद, जो हमें टर्म्स काउंट करनी है, वो सिर्फ प्लस माइनस से काउंट करनी है। कितने प्लस माइनस से जुड़ी चीजें हैं वो टर्म्स होंगी, ना कि गुणा से। या एक्स स्क्वायर भाग 3 होता तो भी कितना कितना होता? ये एक पद। यहां कितने? दो पद, ठीक है। तो यहां पर 3 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये द्विपदी और ये एक पदी है, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह कभी काउंट नहीं करते हैं। 3x स्क्वायर लिखा हो तो आप बोल देंगे 3 तो एक क्या आ गया? कांस्टेंट वैल्यू, x आ गया वेरिएबल, तो 2 हो गया ना, ऐसे नहीं। तो अगर ये दो चीजें आपस में प्लस माइनस जुड़ी होंगी तो ही वो पद काउंट होंगे, तो ही वो टर्म्स काउंट होंगी, अदरवाइज वो टर्म्स काउंट नहीं होती हैं। तो ये मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है, ठीक है। तो इसमें जब 3x स्क्वायर लिख रहा हूं तो x एक चर है। अगर कोई चर को कोई चीज गुणा कर रही हो, यदि चर को कोई चीज, कोई वैल्यू, कोई अचर गुना कर रहा हो तो उसे कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है, याद रहेगा। तो अभी आगे आएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा, पर फिलहाल थोड़ा बेसिक आना चाहिए। तो ये बहुपद है क्या? तो बहुपद मतलब हमने देख लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं और उसको फिर आगे हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं।
सब ध्यान देंगे। ओके, तो मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो ये है क्या टर्म्स में कितनी टर्म्स हैं? प्लस से पहले एक, दूसरी 3, तो ये क्या हो गया? त्रिपद, ठीक है, ट्राइनोमियल। क्या ये ट्राइनोमियल है जिसमें 3 पद है। किस चर में है? एक्स चर में है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो ये उनकी मुझे मालूम था ये बहुपद है, तो पी ऑफ एक्स लिखा जाएगा, इस तरह लिख दिया। ऊपर से कितने पद आ रहा है? 3 वाला, तो कौन सा हो गया? ट्राइनोमियल। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसके शून्यक कितने होंगे? इसके शून्यक कितने होंगे? इसको इंग्लिश में जीरोस कहते हैं। जीरोस कितनी होगी? अब शून्य कैसे देखते हैं? जितना इस चर में अधिकतम घात होगी, पावर रेज़ टू पावर, ठीक है, यहां चर कौन सा है? एक्स चर का है। इस एक्स चर की घात कितनी है? कुछ ना लिखा हो तो 1, यहां एक एक्स चर की घात कितनी है? 2, अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इस बहुपद के शून्य भी 2 होंगे। बात समझ आ रही है? इस बहुपद के शून्य भी क्या होंगे? 2। यदि कुछ इस तरह होता तो कितने शून्य होते? एक्स की घात कितनी है? 1, तो कितने शून्य होंगे? 1। यदि इस तरह हो तो यहां कितनी टर्म्स हैं? कितने पद हैं? पहले ही मालूम होना चाहिए, 2 पद है, ये द्विपदी है, 2 पद है। पहला पद कौन सा है? एक्स क्यूब। दूसरा पद कौन सा है? 2, ये है द्विपदी, मतलब बाइनोमियल है। परंतु इसकी जीरोस कितनी होगी? तो यहां पे चर कौन सा है? एक्स। यहां पे एक्स का और कुछ लिखा एक्स में? नहीं। अधिकतम घात कितनी है? 3, तो इसके कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे। कितने होंगे? 3। एक और देखो, पी ऑफ एक्स, एक्स की घात 5 प्लस 3x4 -2, ठीक है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल मान लिया मैंने, ठीक है, तो कितनी टर्म्स हैं? 3, तो ये त्रिपदी है, ट्राइनोमियल है, ठीक है तो क्या ये बहुपद, और बहुपद में कितने पद है? इसमें 3 है, तो ये ट्राइनोमियल है। पर शून्य कितने होंगे? कितने शून्य होंगे? यहां एक्स की घात कितनी है? 4, एक्स की घात कितनी है? 5, अधिकतम घात कितनी है? 5, तो शून्य भी कितने होंगे? 5 जीरोस होंगे इसके। अब शून्य होते क्या है? जैसे एक छोटा एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक बहुपद है पी ऑफ एक्स, एक्स प्लस 2, कितनी टर्म्स हुई? 2 टर्म्स हुई, 2 पद हुए, द्विपदी हो गया। अधिकतम घात कितनी है? 1, तो कितने शून्य होंगे? 1। शून्य निकालने के लिए हम हमेशा पी ऑफ एक्स को 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0, जिससे x प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगा? 0, और x किसके बराबर आ जाएगा? -2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2। तो मैंने कहा था ना कि x के कितने शून्य होंगे? -2, मतलब x का एक ही उत्तर आएगा। यहां x के कितने उत्तर आएंगे? 2, यहां x के कितने उत्तर आएंगे? 1, यहां x के कितने उत्तर आएंगे? 3, यहां x के कितने उत्तर आएंगे? 5, ठीक है। अब इसी चीज को हम ग्राफिकली आगे चलते हैं। जब यहां x के कितने उत्तर आएंगे? 2, तो यदि x के 2 उत्तर आएंगे तो जो ग्राफ बनेगा उसमें वो ग्राफ जो कर्व बने, ग्राफ में जो कर्व बनेगा वो कर्व x अक्ष को, मतलब x एक्सिस को 2 ही पॉइंट पे काटेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। जो मैंने लिखा ये तो तुम्हें मालूम चल गया कि बहुपद है भाई, बहुपद में भी कितने पद हैं? 3 है, और इसमें भी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, और अधिकतम घात 2 है तो शून्य कितने हैं? 2 है। ये हमारा बेसिक नॉलेज हो गया। यदि अधिकतम घात 2 है तो कितने शून्य आएंगे? 2, और ग्राफ में जो कर्व बनेगा वो कर्व x एक्सिस को 2 जगह काटेगा। सुनाऊंगा आगे बात। यहां देखिए, यहां पर ये बहुपद है, इसमें कितने पद हैं? 2, तो द्विपदी हो गया,
ठीक है, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 1, तो शून्य कितने होंगे इसके 1 शून्य होगा। तो मतलब जो ग्राफ में कर्व बनेगा वो कर्व क्या करेगा, वो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ x अक्ष को सिर्फ एक हिस्से पे एक पॉइंट पे काटेगा। यहां देखिए, यहां जो ग्राफ बनेगा, पहले बात यह है क्या, बहुपद। बहुपद में कितने पद हैं 2, द्विपदी। अधिकतम घात कितनी है 3, तो शून्य कितने होंगे 3। ग्राफ बनेगा वो x अक्ष को 3 हिस्सों पे काटेगा। यहां पर ये क्या है बहुपद, इसमें कितने पद हैं 3, कितने पद हैं 3, तो अधिकतम घात कितनी है 5। जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ x अक्ष को 5 जगह काटेगा। ठीक है, ये बेसिक था बहुपद का। मैं आपको प्रश्नावली स्टार्ट करता हूं, प्रश्नावली 2.1 जरा देखेंगे और बताएंगे मुझे फटाफट कि क्या हो सकता है, कितने शून्य हो सकते हैं। मैं प्रश्न लिख रहा हूं, प्रश्न है ये एक्सरसाइज है 2.1 और प्रश्न है px के शून्यक को ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखेंगे तो पहले तो प्रश्न ये इसका हल देखते हैं। पहला देखो, ये कौन सी एक्सिस है, कौन सा अक्ष है y, ये कौन सा है x, ये x है, x यहां ये केंद्र ओरिजिन आ गया, केंद्र आ गया। ये x एक्सिस है पॉजिटिव प्लस वाली, यहां से लेके ये माइनस x एक्सिस है, यहां से ये y एक्सिस है और ये माइनस y है। ठीक है, इस पूरे को हम बोलते हैं x एक्सिस बोल लो या x अक्ष बोल लो। ये पूरा क्या है y एक्सिस बोल लो या y अक्ष बोल लो। ठीक है, तो ये पूरी y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो ग्राफ दे रखा है आपको इस तरह ऐसे। अब ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन है और बोलता है px क्या निकालो, px निकालो। ठीक है, प्रश्न से px बोला है, हम py भी निकाल लेते हैं। दो एक्स है तो px कैसे निकालेंगे कि ग्राफ x एक्सिस को, x अक्ष को कितने हिस्सों पे काट रहा हो, ठीक है, उतने शून्य को होते हैं, उतने क्या होते हैं शून्य को होते हैं। तो क्या ये ग्राफ, ये लाइन x अक्ष को कहीं काट रही है, नहीं काट रही है, तो शून्य का 0, शून्य का 0, कोई शून्य नहीं होगा, मतलब x क्या होगा 0। ठीक है, कोई भी शून्य का नहीं होगा। ठीक है, इस तरह p ऑफ y, तो p ऑफ y ग्राफ y अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, एक जगह, तो py 1 होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो px के शून्य ऐसे लिखना चाहिए, px के जो शून्य का आएंगे वो कितने आएंगे 0 और py के शून्य कितने आएंगे 1। ठीक है, अब मतलब शून्य के नहीं है तो px कैसा हो सकता था, px मतलब कुछ इस तरह हो सकता है, 2 लिखा हो या 3 लिखा हो या 4 लिखा हो, x यहां पे है ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो px से शून्य कितने हैं 0, कोई शून्य नहीं। py के शून्य कितने हैं 1। ये पहला प्रश्न। तो हमने कैसे निकालना है, जब px से शून्य निकालेंगे तो ग्राफ x अक्ष को कितने जगह काट रहा है, जितनी जगह काटेगा उतने उसके शून्य होंगे। अगर हमें py निकालना है तो ग्राफ y अक्ष को कितने काट रहा है तो वो उसके शून्य होंगे। एक और देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष, देखने में चल रहे हैं। तो ये कर्व जो है ये x अक्ष को
कितने हिस्से पे काट रहा है? एक पे। यही काट रहा है ना, कहीं और काटा नीचे? नहीं, सिर्फ यही काटा। तो पी एक्स से शून्य कितने होंगे? एक होंगे। और ये ग्राफ वाई एक्सिस को भी कहां काट रहा है? एक जगह। तो पी वाई कितना? एक होगा। बहुत सिंपल, ठीक है। इसे कीजिए। तीसरा देखिए, तीसरा आ गया। तीसरा देखिए, तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने हिस्सों पे काट रहा है? एक यहां काट रहा है, एक यहां। तो कितने शून्य होंगे? दो। क्या ये ग्राफ वाई एक्सिस को काट रहा है कहीं? नहीं। तो कितने शून्य होंगे? शून्य। ठीक है, गौर देखिए, ये देखिए, दबाएंगे आप। ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने हिस्सों में काट रहा है? एक, दो, तीन, चार। शून्य कितने होंगे? चार। और y को एक। कितने शून्य होंगे? एक। अगर शून्य चार है तो यहाँ पे x की घात कितनी रही होगी अधिकतम? चार। यहाँ शून्य एक है तो y की घात अधिकतम कितनी रही होगी? एक। ठीक है, एक और देखो, ये देखिए, यहां पर देखिए x अक्ष को कितनी जगह काटा? एक, दो, तीन। तो कितने शून्य होंगे? तीन। और यहां पर y को सिर्फ एक जगह, एक। अगर तीन शून्य गए तो x की अधिकतम घात कितनी रही होगी? तीन। यहां पर y की अधिकतम घात कितनी रहेगी? एक। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ये 5 प्रश्न ग्राफ के आपने अपनी कॉपी में ग्राफ ड्रॉ करके बनाना है, समझना है। ठीक है, मैं आपको दोबारा कंक्लूड करता हूं एक बार लास्ट में, और साथ में ग्राफ बनाता हूं। सिर्फ x के लिए लिखते हैं, ठीक है, x अक्ष के लिए। यहां देखिए, पहला p ऑफ x 2, p ऑफ x 2। दूसरा p ऑफ x x प्लस 3। तीसरा p ऑफ x x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। चौथा p ऑफ x x 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, तो क्या इसमें x है? नहीं है ना, तो मैं इसको खुद लिख सकता हूं, x की घात शून्य। x की घात शून्य मतलब क्या? जिसकी घात शून्य हो, यहां लिखता हूं साइड में, a की घात शून्य हो तो उत्तर क्या रहता है? एक। 2 की घात शून्य, उत्तर क्या रहेगा? एक। x की घात शून्य, उत्तर क्या रहेगा? एक। ठीक है, और 2 गुणा 1 2 ही रहेगा। तो इस स्थिति में से लिखा जा सकता है। अब देखिए, ये सब x की बात की जा रही है। मैं यहां 4 ग्राफ बनाता हूं, 1, 2, 3। ठीक है, ये पहले के लिए फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, और ये फोर्थ यहां बनाते हैं। ये चौथा, फोर्थ। ठीक है, तो पहला क्या? x की घात कितनी है? शून्य। पहले आराम से, यह है क्या? बहुपद। बहुपद है, कितने पद है इसमें? एक, तो एक पद ही हो गया। ठीक है, और इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? शून्य। और अधिकतम घात शून्य है तो शून्य कितने होंगे? शून्य, मतलब कोई भी शून्य नहीं होगा, मतलब ग्राफ x अक्ष पे नहीं काटेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे बन सकता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पहले बहुपद, कितने पद? एक, एक पद ही हो गया। ठीक है, x की अधिकतम घात कितनी है?
कितनी घात है? शून्य। शून्य है मतलब इसके शून्य कितने होंगे? कोई शून्य नहीं होगा। यदि कोई शून्य नहीं है तो ग्राफ क्या एक्स अक्ष पे काटेगा? नहीं काटेगा। ठीक है। यदि यहां पर कोई और टर्म y भी लिखा होता और यहाँ x लिखा होता तो भी x का यहाँ पे कोई भी क्या नहीं होना था? पद नहीं होना था। तो भी x का शून्य, तो भी x की कितनी घात आनी थी? शून्य। अच्छा आगे चलते हैं, वो बाद में समझेंगे। ये है क्या? बहुपद, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, बहुपद x चर में। कितने पद हैं? दो, द्विपदी हो गया। x की अधिकतम घात कितनी है? एक। कितनी घात है? एक। तो अगर अधिकतम घात एक है तो शून्य कितने हुए? एक। यदि शून्य एक है तो ग्राफ को कितनी जगह काटेगा? ग्राफ में x अक्ष को कितनी जगह काटेगा? एक। हो गया। अभी से हम एक्स की बात कर रहे हैं, वाई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहां देखिए है क्या? बहुपद। इसमें कितने पद हैं? तीन। तीन पद तो क्या हुआ? ट्राइनोमियल। एक उस पद में जो चर है उस चर की अधिकतम घात कितनी है? दो। कितने शून्य होंगे? दो। ये दो शून्य होंगे तो एक्स अक्ष को कितने काटेगा? दो जगह काटेगा। एक जगह ये काटा, एक जगह ये काट दिया। ठीक हो गया। यहां देखिए ये है क्या? बहुपद। कितने पद हैं? एक, दो, तीन, चार। चार पद है। चार पद है। ये कौन से चर में? एक्स चर में। एक्स चर में अधिकतम घात कितनी है? तीन। तीन घात है तो शून्य कितने होंगे? तीन। यदि शून्य तीन होंगे तो एक्स अक्ष को कितने काटेगा? तीन। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। ये ऐसे बनेंगे। ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है कि ऐसे ग्राफ बनेंगे। ठीक है। ग्राफ, जो ग्राफ बनाए मैंने ऐसे काट दिए, अपनी मर्जी से ऐसे काटा, ये सिर्फ तुम्हें आप लोगों को समझाने के लिए कि कहां कटेगा। पर मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये ग्राफ ऐसे ही बनेंगे। ठीक है। ये ग्राफ बनाने के बाद पता चलेगा, उनकी वैल्यू पुट करना पड़ती है, उनको पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, फिर जाके ग्राफ बनते हैं। ये सिर्फ उदाहरण है, उनको उदाहरण के तौर पे ही लिया जाए। ठीक है। मैं दोबारा स्पष्ट कर देता हूं कि ये ग्राफ इसका होगा। ठीक है। ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है। ये संभव नहीं है क्योंकि ये मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे x की वैल्यूज को रखना पड़ेगा, वो पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है। इसको मैं y मान के चलूंगा, यहाँ x की वैल्यूज को प्लॉट 0 1 2 3 लूंगा तो x y मिलेंगे, उन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा तो जो ग्राफ बनते हैं। ये सिर्फ उदाहरण है, सिर्फ समझाने के लिए कि ऐसा होगा तो कैसे होगा। अगर x की घात 2 है तो जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वैल्यूज जो ग्राफ बनेगा वो x अक्ष को दो जगह काटेगा, बस सिर्फ ये समझाने के लिए। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुपद का थोड़ा कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है। आप वीडियो पॉज करके बार बार देख सकते हैं। ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। बहुपद 9th में भी बहुपद का इंट्रोडक्शन है। ठीक है। तो आप जो अपनी प्रीवियस क्लास का भी कुछ आप समझ के आप ये आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि हमने बहुपद आपको थोड़ा समझ आया होगा और कल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगली प्रश्नावली की तरफ चलेंगे और बहुपद को और विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।